माननीय मुख्यमंत्री जी पहले लॉन्च करेंगे जो ऑटोमेशन इंतजाम छोटी फिल्म है वो चलेगी। विकसित भारत के निर्माण में तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं बल्कि सुशासन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया के तहत देश भर में सुशासन, पारदर्शिता और तकनीक आधारित सेवाओं का नया युग प्रारंभ हुआ है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा राजस्व सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक और क्रांतिकारी पहल की जा रही है, स्वचालित इंतकाल यानी ऑटो म्यूटेशन, जिसका शुभारंभ आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के शुभ हाथों से हो रहा है। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने के लिए अलग से म्यूटेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। पहले जो थी रजिस्ट्री हुआ करती थी, उसकी 3 कॉपी बनती थी, उनमें से 1 कॉपी पटवारी जी को मिलती थी, तो पटवारी जाके उसको इंतकाल दर्ज करवाते थे, तब वो लोगों को मिलते थे। परंतु इस सिस्टम में ऑटो जनरेटेड है, इंतकाल का नंबर लग के आता है और उसके बाद उसका इंतकाल दर्ज होके पब्लिक को दे दिया जाता है। इससे ये सहूलियत है कि उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि उनको म्यूटेशन नंबर लगेगा नहीं लगेगा। पहले कुछ रजिस्ट्रियों के म्यूटेशन छूट जाते थे पुराने ज़माने में, परंतु अब नहीं, अब जिस भी रजिस्ट्री होती है उसका म्यूटेशन नंबर लगता है। आवेदन, दस्तावेज, कार्यालयों के चक्कर और लंबा इंतजार अब अतीत की बात होगी। इस नई ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री पूर्ण होते ही भूमि रिकॉर्ड में स्वामित्व परिवर्तन की प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हो जाएगी। रजिस्ट्री और म्यूटेशन के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी और हरियाणा वासियों को अलग से किसी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व विभाग द्वारा पिछले 1 वर्ष में लगभग 5 लाख लंबित इंतकालों में से 4 लाख का निपटान किया जा चुका है। ऑटो म्यूटेशन सिस्टम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में लगभग 50,000 इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं। यहाँ पे जो भी हम रजिस्ट्री करवाते हैं जी, उसकी जो उनकी सरकारी फीस वही लगती है जी, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन कराते हैं, इंतकाल ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम है हो रहा है। हम हरियाणा सरकार से बहुत ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था से भूमि स्वामित्व संबंधी विवादों में कमी आएगी, रिकॉर्ड अपडेट होने में लगने वाला समय घटेगा। आज हरियाणा राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाएं अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बन रही हैं। हरियाणा की डबल इंजन सरकार, जहां सुशासन और तकनीक बनी जनसेवा का आधार। लॉन्च करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जब संकल्प हो सुशासन का, तब जन्म लेती हैं ऐसी व्यवस्थाएं जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाती हैं और विकास की रफ्तार को नई ऊर्जा देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल इंडिया का सपना आज देश भर में सुशासन का आधार बन चुका है। डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। इसी विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में लगातार नए मानक स्थापित कर रहा है। पारदर्शी प्रशासन, तेज सेवाएं और तकनीक आधारित जन कल्याण की सोच ने हरियाणा को देश के अग्रणी राज्यों में विशिष्ट पहचान दिलाई है। इसी दिशा में वर्ष 2025 में हरियाणा
हरियाणा ने देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। प्रदेश की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया। कि आज से पूरे हरियाणा प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री, आज इसका शुभ आरंभ हुआ है। इस पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही ये जटिल समस्या प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी, अनावश्यक देरी नहीं होगी। इससे नागरिक अब घर बैठकर ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से अब मुक्ति मिलेगी। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 1.0 के तहत अब तक 4,30,000 से अधिक दस्तावेजों का डिजिटल पंजीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। पहले रजिस्ट्री क्लर्क सारे पेपर चेक कर लेते थे और कोई ऑब्जेक्शन लगाना होता था तो लग जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम में सरकार को ऊपर तक पता लगता है कि भी कोई भी ऑब्जेक्शन, इसमें जेन्युइन ऑब्जेक्शन है तो ठीक है, अदरवाइज रजिस्ट्री सबकी सेम डे हो जाती है। लगभग 8 माह के सफल संचालन को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कर कमलों से पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 लॉन्च किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, आवश्यक दस्तावेज डिजिटल रूप से अपलोड कर सकेंगे, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, रियल टाइम सत्यापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएंगी। इस प्रणाली से भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाएगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, सेवाओं की डिलीवरी तेज होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 केवल एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि नागरिक सुविधाओं, प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह कदम विकसित भारत, विकसित हरियाणा के उस संकल्प को और मजबूत करता है जिसमें तकनीक, पारदर्शिता और जनहित साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव पे प्रेस के साथियों को संबोधित करें माननीय मुख्यमंत्री जी। थैंक यू। हमारे बीच में आज इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, राजेश नागर जी, हमारे विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा जी, यशपाल जी, उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, जिन्होंने लगातार इसमें कठोर परिश्रम करते हुए प्रदेश के लोगों को जीवन को सुगम और सरल करने का जो बीड़ा उठाया था, आज वो पूर्णता की ओर है। आज इस अवसर पर जुड़े हुए हमारे सभी जिलों के उपायुक्त महोदय, सभी हमारे रेवेन्यू के अधिकारीगण, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज मुझे खुशी है कि इस पेपरलेस रजिस्ट्री के 2.0 चरण में आज इसका जो लॉन्चिंग हुआ है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, और हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम करना, उसको कोई परेशानी ना हो। आज उसी कड़ी में आज इस पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है और इसके साथ साथ ऑटोमेटेशन उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुझे खुशी है, मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 29 सितंबर 2025 को हमने कुरुक्षेत्र के बाबायन से पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी, जैसा अभी बताया भी गया है।
और इसे 1 नवंबर 2025 को हमने पूरे प्रदेश में लागू किया है। आज कुछ और सुधारों के साथ इसके दूसरे चरण का आज हमने शुरुआत की गई है। इसमें अब रजिस्ट्री के साथ इंतकाल को भी शामिल किया गया है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। उनकी समस्या वो जो डिजिटल के माध्यम से, जो डिजिटल में क्रांति आई है, उसके माध्यम से उसका सरलीकरण किया गया है। उन्हें नागरिक सेवाओं का लाभ अब डिजिटल माध्यम से ही घर बैठे मिल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले चरण को लागू करने के बाद हमें पिछले 8 महीनों में विभिन्न स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के अनेक सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। हमने उसकी फीडबैक लिया है, अलग अलग स्थानों पर चर्चा भी की है और इन्हीं सुझावों और अनुभवों के आधार पर आज पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 ये लागू किया गया है। अब रजिस्ट्री के लिए आवेदन फार्म पहले से अधिक सरल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। दोनों पक्षों के लिए आधार eKYC अनिवार्य किया गया है। इससे पहचान की 100% वो पुष्टि होगी। यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या NRI रजिस्ट्री प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है, तो अब वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है। डीड को नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता, एडवोकेट या हेल्प डेस्क के माध्यम से भर सकेंगे। ये प्रावधान इसके अंदर किया गया है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि डीड राइटर के पास जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी जो नेचर है उस नेचर के कारण। परंतु अब कई ऑप्शन दिए गए हैं। वो डीड राइटर से भी भरवा सकता है, एडवोकेट के पास भी जाकर के भर सकता है, अपने आप स्वयं भी भर सकता है और हेल्प डेस्क के पास भी जाकर के हमने एक हेल्प डेस्क खोला है, वहां से भी जाकर के वो अपने फार्म को, अपनी रजिस्ट्री के फार्म को भर सकता है। अब रजिस्ट्री के समय संबंधित भूमि का कौन सा हिस्सा प्रथम श्रेणी में आता है और कौन सा हिस्सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम स्वयं ही सिस्टम पर दिखाई देगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टंप नियमों के तहत धारा 7A लागू होती है, तो उसकी पूरी जानकारी अब रजिस्ट्री के समय सिस्टम पर दिखाई देगी। ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा भी दी गई है। साथियों, किसी भी अनियमितता की स्थिति में स्वतः
रोक व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसका रोकने का भी प्रावधान है। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु QR कोड आधारित व्यवस्था भी लागू की गई है। अधिकतम 3 अवसरों पर के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा। अब रजिस्ट्री की अपॉइंटमेंट तत्काल श्रेणी में भी ली जा सकेगी। जैसे हम पासपोर्ट के अंदर कई बार लेते हैं, तत्काल भी हम बनाते हैं। अगर किसी को आवश्यकता होगी कि मैं तत्काल रजिस्ट्री कराना चाहता हूं, तो वो भी व्यवस्था इसमें ली जा सकेगी, इसकी भी सुविधा ली जा सकेगी। साथियों, जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ई-स्टैंप जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। DTP जैसा बताया गया है, DTP और NOC के लिए अलग से दस्तावेज की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके पास ऑनलाइन लिंक से जुड़ा हुआ है, चला जाएगा। विभागीय सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन है। वर्तमान प्रणाली में अलग अलग स्तर पर किए गए RC1 एवं RC2 के कार्यों को कंबाइन कर दिया गया है। इससे अनावश्यक जो प्रक्रियाओं में कमी आएगी और समय की भी इसमें बचत होगी। जैसा कहा भी गया है कि DTP के पास NOC के लिए जब वो जाएगी, अप्लाई करेगा, तो उसका भी टाइम बाउंड तय किया गया है। उस टाइम के अंदर वो NOC उपलब्ध करानी है। और इसी प्रकार जो ऑटो इंतकाल प्रणाली का शुभारंभ हुआ है, आज हम राजस्व प्रशासन में एक और ऐतिहासिक और क्रांतिकारी सुधार की शुरुआत आज हमने की है। मुझे खुशी है कि आज ऑटो इंतकाल प्रणाली की भी शुरुआत जो की गई है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों और भूस्वामियों को एक बड़ी राहत इससे मिलेगी। हमारी सरकार का जो मैंडेट है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी तरीके से सुविधा मिले, वो जंजाल में ना फंसें, उनको सरलता से उनका काम हो, उसको लेकर के आज ऑटो इंतकाल प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में लोगों को इंतकाल दर्ज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घूमते रहते थे, साल साल लग जाता था, 2-2 साल लगते थे। और जैसा भी बताया भी है आदरणीय मंत्री जी ने कि हमारे 5 लाख इंतकाल पेंडिंग थे। इस व्यवस्था से लगभग 4 लाख के ऊपर इंतकालों पे काबू पा लिया गया। जल्दी ही इसको 0 कर दिया जाएगा, ये भी हमारे ACS अधिकारी ने बताया है, सुमिता मिश्रा जी ने। मुझे खुशी है कि राजस्व विभाग ने पिछले 1 वर्ष में लगातार इस समस्या के
स्थायी समाधान के लिए गति से काम किया है और इससे प्रदेश के लोगों को आने वाले समय के अंदर बड़ी राहत और उनको सुविधा मिली है। इससे पहले प्रदेश में ऑटोमेशन प्रणाली का 1 माह तक इसे पायलट के आधार पर चलाया भी गया है। हमने इसको पहले पायलट के तौर के ऊपर शुरू किया ताकि किसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और इस दौरान हमें कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। हमने फीडबैक भी लिया है। प्रारंभिक चरण में लगभग 50,000 इंतकाल स्वतः दर्ज किए जा चुके हैं। जब हमने इसको इस दौरान सभी से सुझाव और फीडबैक लिया, अब रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः ही दर्ज हो जाएगा और रजिस्ट्री के समय ही इंतकाल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। रजिस्ट्री के समय ही उसको नंबर मिल जाएगा, जैसा आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा है, उसके अंदर बता रहे थे। और जिन मामलों में खेवट विभाजन की जरूरत नहीं होगी, खेवट का विभाजन नहीं है क्योंकि परिवार के 2 लोग 3 लोग भी उसके अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं, उनमें 24 घंटे के भीतर इंतकाल मंजूर हो जाएगा। जिनमें खेवट विभाजन की जरूरत नहीं है, जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होता है क्योंकि परिवार के 2 सदस्य भी हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, अलग अलग सदस्यों के नाम होती है। जिन मामलों में खेवट विभाजन जरूरी होगा उसमें अधिकतम 10 दिनों के भीतर इंतकाल का निपटान इस के माध्यम से किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत ये प्रदेश के लोगों को मिली है। एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ सरकार का एक मजबूत कदम ये बढ़ा है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रत्येक चरण की निगरानी डिजिटल माध्यम से ये की जाएगी और साथियों, हमारा लक्ष्य है आगामी 15 दिनों के भीतर जो शेष लंबित इंतकाल भी पड़े हैं उनको भी जीरो किया जाएगा, उनको भी सभी को पूर्ण कर लिया जाएगा। अब रजिस्ट्री और इंतकाल की प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ जाएगी। अब लोगों को रजिस्ट्री के बाद इंतकाल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अलग से इंतकाल के लिए आवेदन करने की भी अब आवश्यकता नहीं रही है। नागरिक अपने इंतकाल की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकेंगे क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर भी, अपने मोबाइल के ऊपर भी वो देख सकेंगे तथा इंतकाल की प्रति ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकेंगे। डाउनलोड करके घर बैठे वो प्रिंट भी ले सकेंगे। एक बहुत बड़ा सुधार ये डबल इंजन सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में एक बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। इसके लिए मैं जहां अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, वहीं प्रदेश के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या जिससे लगातार लोग जूझते थे और शिकायत करते थे, आज इस पोर्टल के माध्यम से जो ऑनलाइन रजिस्ट्री 2.0 जिसकी शुरुआत की है और ऑटो इंतकाल का आज शुभारंभ हुआ है, इससे बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।